अस्सलाम वालेकुम, आदाब। द चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नईमुल हक वानी। जैसा कि अभी तक हमने द चनाब टाइम्स के माध्यम से आपको बताया कि कितने लोगों की इलाका मरम्मत में मौत हुई है, किस कदर हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी तफसीलात हमने आपको बता दी थी। लेकिन उस वक़्त की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे पीछे हुई हूँ हमसे। उन सब पे इस वक्त हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वहीं के सरपंच हैं हम्बल के। इनसे हम तफसीली बात करते हैं कि ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, गाड़ी कौन सी थी और कितने अफराद ने अपनी जानें गंवाई हैं और कितने ज़ख्मी हो। सर, आपसे हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम राकेश राकेश जी, बहुत दुख घटना ये घटी है इलाका मरम्मत की बात करें पूरे हम बात करेंगे हमारे चिनाब वैली की, तो ये सड़क हादसा होते रहते हैं। लेकिन क्या लगता है इसकी वजह क्या है और बिलखुसूस आज इलाका मरम्मत की बात करें, मातम छाया हुआ है मरम्मत में इस हादसे को लेकर, क्या करें इसके बारे में आपको, और लोग कितने तफसील पूरी बोल रहे हैं? जी शुक्रिया सर। ये बंदे काम पर थे, मजदूर तबके के लोग थे, ये काम पर गए हुए थे और शाम को लेट हो गए। वो गाड़ी थी, ये घर को वापस जा रहे थे, सुरवा के मुकाम पर ये हादसा हुआ है। रोड की हालत भी खस्ता ही है, आप देखते हैं कि मरम्मत की रोड की क्या हालत है। रोड की हम पहले बात करेंगे आपसे कि रोड की खस्ता हाली है, उस विषय का क्या कहना है आपका? क्या ये जो गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई है कहीं ना कहीं ये रोड को लेकर है? रोड को लेकर भी है, रोड के खस्ता हालत है रोड की, वो वजह भी है। अच्छा, इसमें तो इस वक्त जो हादसा हुआ है उसमें कितने अफराद सवार थे? उसमें आठ अफराद सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही डेथ हो गई है और एक इधर अस्पताल में बेचारा दम तोड़ बैठा। टोटल 8 हैं, जिसमें 2 की उधरी मौत हो गई और एक की इधर हॉस्पिटल। टोटल 3 हुए। हाँ, 3। इनके नाम आपको मालूम है? हाँ जी सर। नाम बताएं आप जिनके। एक का नाम लालचंद है, एक का नाम किरणजीत, एक का नाम मीना कुमार है। ये डेथ हो गए हैं इनकी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये प्रॉपर हम्बल बीच शुरुआ के रहने वाले हैं। हम्बल बीच शुरुआ के रहने वाले हैं। हाँ। डॉक्टरों का आपके साथ क्या ताउन रहा, यहाँ के जो डॉक्टर्स ने क्या ताउन रहा, और जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने आपको क्या कहा? डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने कहा कि जो जख्मी है उनके लिए हम 50,000 रुपये कल दे देंगे। ओके। और डॉक्टरों के हवाले से क्या कहना? डॉक्टरों के हवाले से ठीक ही रहा, बेचारों ने बिल्कुल तावन दिया, डॉक्टर साहब ने बराबर तावन दिया। चलिए। हल्का हमल भी पहले अरसा हुआ, कितने 21 बच्चे थे उसमें गाड़ी में, ठीक है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ। बच्चे कब थे? उन्हें उस दिन पहले आपने बात की थी, बिल्कुल, जो गाड़ी एक पलट गई थी वहाँ, पलट गई थी, ठीक है। उस दिन में हमने बात की थी, मीडिया के साथ बातें करते, हम शोर थोड़ी करना हमने यहाँ। जब भी बात हम करते हैं हमारी बात का गौर नहीं, डिस्टर्ब करते नहीं, MLA करता, कोई नहीं करता हमारी बात का गौर, ठीक है। इस बात का गौर किया जाए और रोडों को देखा जाए, और रोडों की हालत खसलत खराब है, ठीक है, और उस चीज़ को देखा नहीं जाता, डिस्टर्ब भी आते हैं। आए यहाँ खड़े हो गए, हम इस रुपये जहाँ किसी वहाँ के आगे जाते हैं, हम भी वहाँ मुद्दर, अगर मेरे साथ कोई वहाँ आती है, हमें बोलती है कि महाराज जी मसला ये हल करो, हमें वो करना चाहिए, शर्म होनी चाहिए हमें, हम नहीं करेंगे उनका मसला हल। डिस्टर्ब पशु भी आते गुहा में, ठीक है, उन्हें खुद देखा रोड का क्या, खांगड़ नाला की हालत क्या है, हमारे रोड की देखिए कहाँ। जब DC साहब परसों वहाँ पर आए थे ब्लॉक दिवस में, तो क्या उन्होंने या उनको आपने इस हवाले से, रोड के हवाले से सारी बातें बताई थी? सर मैं वहाँ नहीं था, मैं कुछ नहीं, वो साथ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वहाँ नहीं था। और क्या बात है कि मुझे नहीं इस चीज़ का पता है, ठीक है। मांग ये करनी चाहिए इन बातों को, जैसे हादसे हो रहे हैं रोड की वजह से, और रोड की खसलत आप भी आए होंगे पीछे, आपने देखी रोड की खसलत क्या है? बिल्कुल खसला हाल है। खांगड़ नाला में देखिए क्या हालत है उसकी, रोड की, और जगह जगह जो मतलब ये बीवालें निकली हैं, ठीक है, उनकी कोई भी गौर नहीं करता। एक पत्थर गिरता था पहले थे R&B के वाले थी, वहाँ माहवारी लगाए जाते थे, वो पत्थर भी उठाते थे। आज पत्थर भी गिरा जाता है, वो कोई नहीं उठाता, पत्थर भी वहाँ कोई लेन देन नहीं होता है। ड्राइवर बेचारे आगे पीछे गाड़ी लेकर वो भी नहीं उठाते हैं। मोदी की ये अपनी सरकार है, अपने MLA साहब है, कोई भी है, पार्टी के कोई भी लोग है, कोई भी गौर नहीं करता इस चीज़। डॉक्टर जतिंदर सिंह और दविंदर सिंह राणा वो वहीं के रहने वाले हैं, मरम्मत के रहने वाले, तो उन सवाल से क्या कहना है? होता ना वो, और वो मेरे सामने मैं वो दिखा देता उसको। किसको? सर सुनिए, आपने कहा कि D साहब आए थे पीछे, ठीक है, आपने कहा ना आमने सामने बात करो, उसको कहते हैं कि बात करनी। मैंने बात की कि ये डॉक्टर जतिंदर सिंह और डॉक्टर दविंदर सिंह राणा का इलाका है अपना। सुनिए सर, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आज से 1 महीना या 15-20 दिन पहले हमारे 22 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, हुआ ना? बिल्कुल। आप यहाँ थे, हमने आपसे बात की, बिल्कुल की ना? बिल्कुल जनाब। उसके बाद किसी शख्स ने हमारे साथ कोई बात नहीं की। इस वक्त हमारे नौजवान बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला गए। भाई गुजरे हैं हमारे, आज भाई गुजरे हैं हमारे। बॉर्डर पे एक फौजी मरता ना, देश रोता है पूरा उसके लिए। आज हमारे भाई मर गए। इलाका मरम्मत में कहीं ना कहीं मातम का मुकाम है।
हाँ बिल्कुल है सर। आपने कहा कि वहाँ ये पीछे कौन आया था? डी साहब आए थे। डीसी साहब आए 2 थे। दिन पहले ब्लॉक दिवस में गोवा में आए थे जी। अगर हमारा प्रधानमंत्री एक गाड़ी में बैठ के मोदी मरमत आएगा, चुपचाप करके भाग जाएगा, किसको पता लगेगा? इसका क्या मतलब है कि जिला तरक्की कमिश्नर से डोडा छुप के आए और छुप के निकल गए, ये आपका कहना है? मैं मीडिया के सामने ये बात रखता हूँ कि अगर हमारे डी साहब वहाँ आए थे, उन्होंने बोलना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ जी। डीसी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, हम उनके राज्य में रहते हैं। एक राजा होता है ना, उसका राज होता है। लेकिन जिला तरक्की कमिश्नर डोडा ने बहुत पहले ही आगाह कर दिया था, ग्रुप से मैसेज भी आए थे, उनका ये कहना था कि मैं ब्लॉक दिवस में इलाका मरमत फलाने को जा रहा हूँ। क्या आपको मालूम नहीं था? हमें कोई पता नहीं है। हमारी रोड जो 2008 में जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल हम्बल में, फिर मैं गोवा में पढ़ने लगा, वहाँ 52 सीटर बस चलती थी गोली की तरह। उसके बाद आया फरदोस गोवा का, शायद गोवा के बंदे यहाँ होंगे। गोवा का फरदोस चलता था, 15 साल उसकी गाड़ी चली, कोई नुकसान नहीं हुआ। आज ये कंपनी वाले आए, इनकी वजह से हमारी रोड खराब हो गई, हमारे नौजवान लोग जाने लगे। मतलब जो वहाँ पे नेशनल हाईवे का काम चला है, कहीं ना कहीं आप उसको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा रोड खराब हो गया। मैं मुकेश शॉपकीपर शुरुआ, जिसके आज 2 भाई मर गए, मैंने उसको बोला कि तेरी दुकान के सामने गाड़ी लार मारती है, कहीं अगर बारे हुआ डैम्पर अगर पलट गया, उस दुकान के अंदर सिर्फ गरीब लोगों के बच्चे होते हैं। कम से कम भी 150 आदमी होता है दुकान के अंदर सौदे के लिए। अगर डंपर पलटी हो गया, 150 बंदा मर सकता है। इस वक्त हमारे 4 मरे हैं सिर्फ। 4 डेथ हुई है या 3 डेथ हुई है? 4 या 3 इतनी अंदर 3 हुई है। 3 इस वक्त मेरा थोड़ा माइंड काम नहीं कर रहा है। समझ सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात की कि ये माइक से हमारे सामने रख के हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमको सिर्फ दिखाने के लिए मीडिया आती है। हमने क्या बात, कोई हमारी बात नहीं सुनता। मैं आपको एक बात बोलूँगा, सामने आए आप। हमारा जो काम है, मीडिया का जो काम है, मीडिया का काम है गरीब लोगों की आवाज़ को सरकार व इंतजामिया तक पहुंचाना। ना ही हम आपके मसले हल कर सकते हैं, ना हमारे पास पावर है। अलबत्ता हमारा ये काम है कि आपके मसले मसाइल को सरकार व इंतजामिया तक पहुंचाएं। तो अगर आपकी आवाज़ डीसी डोडा तक नहीं पहुंची है, तो अभी आप बता रहे हैं, आप बताइए आपकी मांग क्या है, और इस वक्त जो सड़क हादसा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? एक प्रश्न करूँगा मैं इतने लोगों के सामने, आप अपना मुझे फ़ोन नंबर दीजिए। जब हम फ़ोन करेंगे तो तुरंत आ जाना। हम दिखाएंगे कि जनता कौन होती है। हम धरना ठोक देंगे, रोड बंद कर देंगे। मगर वजह रोड बंद करने की वजह नहीं है, हमें रोड नहीं है, हमारी रोड वजह यही है कि हमारी लाशें हम रोड में रखेंगे लाशें, तब तक नहीं चलाएंगे जब तक हमारा फैसला नहीं हुआ। फैसला क्या चाहेंगे अब आप? रोड चाहिए। हमें चाहिए हाईवे रोड चाहिए, और हमारी मांगे जो है पूरी करें, सीधी बात। यानी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि तब तक आप सुनो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बनी होती ना, अगर वहाँ रोड बनी होती तो ड्राइवर आराम से जाता। सिर्फ रोड की कमी है हमें। पहले गेंद कुली होते थे, वो पत्थर उठाते थे, गेंती बेलचा कंधे पे होता था, चलते थे। अब इसी बात के लिए सुनिए, ये तो खुदा ना खास्ता हमारे शुरू के 3 बंदों की मौत होगी, हुई ना, बंदे वहीं के थे। अगर हमारी पूरी मेटाडोर पलटी हो जाती, पूरे मरमत खाली हो जाता, बोलिए आप, कि उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, पूरी मरमत खाली हो जाती, फिर भी तो आप लोग उठते ना ऊपर। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। दोनों यार, हमसे हम मांग करेंगे डीसी के पास जाके, जनाब हमारी मांग पूरी करो। नीचे रोड बन रही है, वहाँ बड़े बड़े लाले आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, हमारे बच्चों की सीनों को पार करके गाड़ी पार जाएगी। क्यों? आखिर में आप मांग बता दीजिए अपनी, बस बोले। हमें चाहिए वहाँ रोड साहब, एक बात हुआ। दूसरी बात, हमारे डी साहब वहाँ आए, हमसे मौका देखें, रोड ये बैठक करें, हमसे बातचीत करें, बात एक ही बस। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपने देखा और सुना मुकामी लोगों का आक्रोश क्या है, किस कदर लोग गुस्से में हैं। इनका गुस्सा कहीं ना कहीं जायज़ है। इनके घर उजड़ चुके हैं, कई माओं के लाल उजड़ चुके हैं, कई बहनों के भाई, कई औरतों के अपने खामद जो है वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। इनका दर्द हम समझ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने पिताओं को गंवा चुके हैं। ये बहुत बड़ा दुख का मुकाम है। लेकिन जो इनका कहना है कि ज़िला तरक्की कमिश्नर डोडा ब्लॉक दिवस में आए, इनको आगाह नहीं किया गया, इस सवाल से कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है, उस गुस्से को मैं ज़िला तरक्की कमिश्नर डोडा से गुजारिश करूंगा कि इस गुस्से को समझें। वहाँ कितने लोगों का दर्द है कि जहाँ पर रोड, अगर बात करेंगे हम गोहा मरमत की, खलैनी टू दरंगा हो,
खलनी टू बिहोता हो, सड़क की हालत की बात करेंगे। वाकईतन सड़क वहाँ पे खस्ताहाली का शिकार है। इन्होंने जो अभी तक बात की कि कंपनी की वजह से रोड वहाँ पे ख़राब हुई है, और हकीकत में कहीं ना कहीं रोडों में जो खड्डे हैं, कहीं ना कहीं रोडों में जो मलबा आता है, वो उसी रोड की वजह से आता है। रोज़ हमारा वहाँ आना है, वहीं से हम अपने घरों की जानिब जाते हैं। गुजारिश करेंगे हम उस कंपनी से जो एक काम कर रही है, जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा से गुजारिश करेंगे कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईम उल हक वानी को। खुदा हाफिज़। देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें हमें ये बताया गया कि एक इक्को हम्बल के पास रोल डाउन कर गई जब आप डोडा से मरमत रोड पे चल रहे हैं। 3 व्यक्ति जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। कार्रवाई के बाद बॉडीज़ हैंडओवर कर दी जाएंगी। 5 लोग इंजर्ड हैं जो इस वक्त यहाँ पे इलाज किया जा रहा है, जिनका एक थोड़ा गंभीर बताया जा रहा है, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट है, डॉक्टर्स की टीम कर रही है। मेरी डॉक्टर से बात भी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी एज ऑफ नाउ घबराने की बात नहीं है। 4 टोटली आउट ऑफ डेंजर हैं और उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, एक व्हाट्सएप सर्कुलेशन मैसेज हो रहा है कि 5 लोगों की डेथ हुई है, वहीं से सर्कुलेट जो है मैसेज। जी नहीं, वो गलत है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और आपके सामने है सच्चाई। 3 डेड बॉडीज़ मैं भी देख चुका हूँ और शायद आपने भी देखी होंगी। 5 इंजर्ड हैं। उसके अलावा अभी हमारे पास कोई ऐसी इनपुट नहीं है। पुलिस की टीम भी वहाँ पे है। अगर कुछ और चीज़ होगी तो हमें ज़रूर पता चलेगा। एरिया में इस वक्त जो है एक दहशत वाला माहौल बना हुआ है सर। 5 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की 3 लोगों की मौत हुई है सर। उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? बड़ा दर्दनाक हादसा है। मेरा उनके परिवार के साथ पूरी संवेदनाएं हैं। जो भी एक्टिविटी की जाएगी, जो भी इसमें कार्रवाई की ज़रूरत है, वो ज़रूर की जाएगी। मैं फिर आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो गाड़ी चलाए कृपया ध्यान से चलाए। जितनी हमारी कोशिश है, हम हादसों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बताया जा रहा है, मैंने अपने ऑफिसर्स को बताया है 50,000 रुपये जो डेड हैं उनको हम मॉर्निंग में रेड क्रॉस से दे देंगे। उसके बाद जो भी उचित होगा आपको बता दिया जाएगा।